हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और आगे की सीरीज देखते हैं। तो बच्चों, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराती हूँ उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और मैं उसके साथ साथ क्वेश्चन के सॉल्व कराने के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ और आप लोग उसे नोट्स बनाइए और साइड में उसको लिखिए ताकि वो रिकॉल होता रहे और जब एग्जाम टाइम हो तो आप उसे एक बार रिवीजन कर लें, जिससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एस। तो इसके चार ऑप्शन है। फर्स्ट है साइकस, सेकंड नॉस्टॉक, थर्ड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड फोर्थ कारा। तो ये बोल रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस समय कौन सा ऐसा ये है जो चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है। जनरली क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के समय ग्लूकोज जब बनता है तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी बनती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, वाटर के प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो वही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन किस में नहीं प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये जो साइकस है, साइकस आपका जिम्नोस्पर्म है और नॉस्टॉक जो है साइनोबैक्टीरिया एंड कारा आपका ग्रीन बैक्टीरिया होगा, सॉरी ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के साथ ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है, ठीक। बट ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको इसके एग्जाम देखो बताती हूँ, डायग्राम देख के। देखो ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया है, जो कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उसके एब्सेंस में होते हैं। और ये ऑक्सीजन को इवॉल्व यानी कि उससे प्रोड्यूस नहीं करते जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो इस प्रकार के जो फोटोसिंथेसिस होते हैं उस प्रोसेस को एन ऑक्सीजेनिक एक्स एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, ठीक है। और ये वाटर की जगह में आप देख रहे हो वही सारी कंडीशंस हैं, बट ये बैक्टीरिया है, सनलाइट हुआ आपका ये, ठीक है, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और वाटर हुआ करता था नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में। बट ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में जो वाटर की जगह में ये हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं जो कि इसमें सल्फर की मात्रा होती है, इस वजह से ये हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं, जो कि वही हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो सल्फर इवॉल्व होगा और वाटर निकलेगा। ऑक्सीजन की जगह में सल्फर निकलता है और वाटर बनेगा एंड ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। ये प्रोसेस रहा आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, सी आंसर होगा। And next question is which of the following are found in extreme saline conditions? First is Archaebacteria, second Eubacteria, third Cyanobacteria and fourth Mycobacteria. मेरे लेक्चर को आप इस वाले वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और मैं उसके साथ डाउट भी क्लियर कर रही हूँ, तो आगे देखती रहिए। तो इसका आंसर ये कह रहा है कि इसमें से कौन से हैं जो कि एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरिया नहीं रहते हैं, ठीक। इसमें से जो ऑप्शन होगा ये आपका आर्की बैक्टीरिया होगा। आर्की बैक्टीरिया जो कि ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है और ये काफी सारे डाइवर्स हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है यानी कि एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, सैलाइन कंडीशन, वेरिएबल पीएच, तो इस प्रकार के जो सैलाइन बैक्टीरिया, इन्हें सैलाइन बैक्टीरिया बोला जाता है। और एग्जाम्पल इनका है हेलोफाइल्स। क्या क्या नाम है इनका, हेलोफाइल्स, ठीक है। हेलोफाइल्स यानी कि हेलोबैक्टीरियम एंड होलोकॉकस, ठीक है।
ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो क्या ऑप्शन होगा? आर्कीबैक्टीरिया। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, जो कि पूछता है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, जो कि बार बार मतलब ट्राई कर जाता है। और ये सब स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सभी को मतलब पता भी होता है, और आप इस पे मतलब गलत नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चन आपके। तो ऐसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट जो कि बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि रूमिनेंट एनिमल, जैसे कि कैटल हुआ, गाय वगैरह की, जब हम कैटल्स के गोबर कहते हैं ना उसे, तो उनके जो डंग को गोबर ही कहेंगे। तो जो गोबर होता है उससे बायोगैस, यानी कि बायोगैस का मतलब यहाँ पे होता है मीथेन, ठीक है? मीथेन होता है। तो ये मीथेन जो होते हैं, यही मीथेन मिथेनो गैस बनाते हैं हम। तो वो कौन से हैं जो कि मिथेनो गैस यानी कि मीथेन बनाते हैं? बायोगैस का मतलब मीथेन हुआ। तो मिथेनोजेंस बेटा, इसका ऑप्शन मिथेनोजेंस होगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस एक ही ये रखो। बहुत एकदम मतलब एकदम फेवरेट क्वेश्चन है ये कि कैटल के डंग से जो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, वो कोई और बैक्टीरिया नहीं, चुपचाप सिर्फ एक मिथेनोजेंस होते हैं, जो कि मिथेनो बैक्टीरिया भी उन्हें बोलते हैं। और ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे कि बायोगैस प्लांट भी बनाते हैं। ओके, तो इसका आंसर मिथेनोजेंस हो गया। ठीक है, और ये भी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन रहे। और अब आगे देखते हैं। आगे दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। तो फर्स्ट है, गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो डेस्मिट्स। सेकेंड है, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो false bacteria. Phycomycetes are also called algal fungi. And fourth है, cyanobacteria are also called blue green algae. तो इसमें से ऐसा स्टेटमेंट जो कि गलत है चारों में से, उसको फाइंड करना है। ठीक, तो ये देखते हैं हम लोग। तो बच्चों जो नीचे से स्टार्ट करते हैं, साइनोबैक्टीरिया और ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये तो सही है कि उसे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजीए बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को। एंड फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है। ठीक है, और यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। और फिर ए है, गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिट्स, ये भी सही है कि गोल्डन एल्गी को डेस्मिट्स भी कहते हैं। बट सेकेंड वाला ऑप्शन जो है, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत है। ये यहाँ पे जो फॉल्स बैक्टीरिया नहीं बोलते, इसे ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। और फिर आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू बैक्टीरिया होगा। एंड फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। चार ऑप्शन है, फर्स्ट है म्यूकर, सेकंड बाउचेरिया, एंड थर्ड वॉल्वस, एंड फोर्थ है एनाबिनम। तो ट्रू न्यूक्लियस, तो सीधी सी बात होगा कि एनाबिना की में ही होगा। एनाबिना जो कि साइनोबैक्टीरिया है, और ये साइनोबैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया किंगडम से बिलोंग करेगा, और फिलामेंटस होंगे ये। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं। और बैक्टीरिया मोस्टली बच्चों प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें से चारों में से बताना है कि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला ही देख लेते हैं, यही सही है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है बच्चों, वो होती है ग्लिसरॉल ईथर लिपिड का बना होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल ईथर लिपिड का बना होता है, जबकि जो यू बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया जो बने होते हैं वो ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड का होता है।
यानी कि आर्की बैक्टीरिया ग्लिसरॉल ईथर लिपिड का होगा, बट यू बैक्टीरिया ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड्स का होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन होता है, बाकी इनके सब सेम होते हैं, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन आंसर होगा, इससे ही हम डिफरेंट से पता कर सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। ओके, थैंक यू। और इसी तरह मैं क्वेश्चन और भी लाती रहूंगी, और आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं कम क्वेश्चन का सेट इसलिए बनाती हूँ ताकि आप इसको 10-15 मिनट दें टाइम और इसे सॉल्व करें, और नेक्स्ट जो मेरे शॉर्ट्स वीडियो पड़े हुए हैं आप उसको एक नज़र में देखते जाया करिए, ताकि उसको भी रिकॉल करते रहिए, और मैं उसे सॉल्व कराती हूँ शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप उसको भी देखते रहिए। तरीके से आप दिन में अगर 1 घंटे भी टाइम देंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे, और क्वेश्चन आपके मतलब क्लैरिटी लाती है, मैंने पहले भी कहा था। तो क्वेश्चन बहुत सॉल्व करिए, पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है? तो ओके, और कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर के बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। अगर आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।